ये बहुत मुश्किल साल था, इसलिए कि कोविड की वजह से तकरीबन सिर्फ 4 या 5 माह सिर्फ स्कूल्स जो थे वो खुल सके। उसका रिज़ल्ट ये था कि बच्चों को अपना कोर्स कंप्लीट करने में ऑब्वियसली बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। इसलिए हमने कुछ मुश्किल फ़ैसले किए। एक मुश्किल फ़ैसला तो हमने ये किया कि हमने इम्तिहान ज़रूर लेना है, क्योंकि उससे एक साल पहले भी इम्तिहान नहीं हुआ था। तो इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि इम्तिहान ज़रूर लेना है। मुझे यकीन है कि ये जो बच्चे सामने बैठे हैं जिन्होंने इनाम हासिल किया है, इनको तो कोई परेशानी नहीं हुई होगी, लेकिन बहुत सारे बच्चों को परेशानी भी हुई जिन्होंने सोशल मीडिया पे और इधर उधर बहुत सारी कैंपेन चलाई कि इम्तिहान ना हो। लेकिन हमने इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के साथ मिल के ये अटल फैसला किया कि इस साल इम्तिहान जो है वो ज़रूर हो। लेकिन बच्चों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए कई बहुत अहम फैसले हुए। एक अहम फैसला ये था कि हमने सिलेबस जो है उसको रिड्यूस किया। दूसरा अहम फैसला ये था कि हमने सिर्फ इलेक्टिव मज़ामीन में इम्तिहान लिया। तीसरा अहम फैसला ये था कि इलेक्टिव मज़ामीन की जो एवरेज है उससे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के जो नंबर्स हैं वो दे दिए जाएंगे। फिर हमने एनालिसिस किया तो पता चला कि टॉप के बच्चे तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं उनकी परफॉर्मेंस कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में कंपेयर टू इलेक्टिव सब्जेक्ट्स बेहतर होती है। तो उसको कंपेंसेट करने के लिए फिर हमने 5% मार्क्स का इजाफा किया कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। ऑब्वियसली उससे थोड़ी बहुत डिस्टॉर्शंस पैदा हुई हैं, क्योंकि इलेक्टिव्स में जिन्होंने फुल नंबर लिए हैं या बहुत हाई मार्क्स लिए हैं और उनके 5% ऐड हो के नंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन उससे ओवरऑल रिलेटिव मार्किंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए कि जो टॉप पे थे वो टॉप पे ही रहे हैं, जो सेकंड थे और थर्ड थे, सो इससे कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ा। लेकिन उन बच्चों को जिनके नॉर्मली कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में नंबर ज़्यादा आते हैं उनको एक कॉम्पेंसेशन हुई। हमने एक और फ़ैसला भी किया, वो भी मुश्किल फ़ैसला ये था कि जो लोग किसी मजमून में फ़ेल होते हैं उनको कम से कम 33% नंबर जो है वो दे दिए जाए, क्योंकि जो बाद में जो इम्तिहान है वो भी मुश्किल है और मुश्किल वक्त की वजह से गुजरे हैं। तो उससे भी कोई ओवरऑल फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन एक ज़रूर फ़र्क पड़ा कि जो बच्चे फ़ेल हो रहे थे उनको भी पासिंग मार्क्स मिल गया। तो ये सारी चीज़ें जो हमने की, इनका मकसद यही था कि इन हालात में जबकि कोरोना का हम मुकाबला कर रहे हैं, स्कूल जो है वो बंद रहते हैं, बच्चों के लिए दुश्वारियाँ हैं, ऑनलाइन टीचिंग जो है वो सबको अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे मौके पे हम मिलजुल के, और हमने जो पाकिस्तान के 30 बोर्ड हैं 29+1, उन सब से मशवरा करके, सारी सूबाई हुकूमतों से मशवरा करके फ़ैसला किया, और जो कि इस वक्त सारे पाकिस्तान में लागू है और उसका रिज़ल्ट आ रहा है और आप देख रहे हैं। तो ये तो है जहाँ तक इम्तिहान का। और एक दफ़ा फिर मैं पोजीशन होल्डर्स को और जिन्होंने हाई पोजीशंस ली हैं उनको दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आज कैसर साहब को और फेडरल बोर्ड को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने बहुत सारे इक़दामात उठाए हैं और कुछ तजवीज़ किए हैं इम्तिहान के निज़ाम को बेहतर करने के लिए। और उसकी उसका एक फ़ायदा कह लें या उसकी एक निशानी ये है कि इनका फेडरल बोर्ड के स्टैंडर्ड्स का, कि बहुत सारे अदारे जो हैं अपने आप को फेडरल बोर्ड के साथ एफिलिएट कर रहे हैं। तो ये जो एग्ज़ामिनेशंस का एक पूरा सिस्टम है, इसमें जो बेहतरी लानी है, और हमारी कोशिश बुनियादी तौर पे क्या है, हमारी कोशिश बुनियादी तौर पे ये है कि जो रट्टा सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए और बच्चों को जो समझ आती है उसके मुताबिक इम्तिहान का सिस्टम जो है वो बनाया जाए, और उसके बाद साल में 2 दफ़ा इम्तिहान लिए जाएं, और जो कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है उसमें भी हम एक लीवे दें, ताकि जो बच्चा फ़िज़िक्स पढ़ रहा है
और अगर वो फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहता है फ़िज़िक्स के साथ तो उसको कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही बंच जो है उसको पढ़े और बाकी चीज़ों को ना पढ़े। सो मुख्तलिफ तरीके से हम इस्लाहात करने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें फेडरल बोर्ड का एक कलीदी किरदार है। मल्ला साहब बैठे हैं, IBCC भी हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रही है। तो इंशाअल्लाह ताला एग्ज़ाम्स का जो सिस्टम है वो पहले से बहुत बेहतर होगा और बच्चों की सही काबिलियत जो है उसको जज करेगा। तो एक दफ़ा सबको फिर से मुबारक, और इंशाअल्लाह अगले साल के लिए हम डिटर्मिन्ड हैं कि इम्तिहान वक्त पे हमने एग्ज़ाम का टाइम मुकर्रर कर दिया है, मई जून। तो जो बच्चे इस साल 12वीं में, 11वीं में, 10वीं में, 9वीं में हैं उनको पता होना चाहिए कि मई जून में इम्तिहान होंगे और सारा कोर्स वक्त पढ़ें, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला अब हम स्कूल्स अल्लाह करेगा तो खुले रहेंगे, तो कोर्स कंप्लीट करना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर सबसे मुबारकबाद, और हमारे दरवाज़े खुले हैं, जो भी आपकी सजेशंस कुछ है हमें आके